नमस्कार, मैं हूं हर्षित और आप देख रहे हैं कथा वृतांत, जहां इतिहास की अनसुनी और रोचक कहानियां हम आपके लिए लाते हैं। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के सबसे विवादित मुगल बादशाह औरंगजेब की जिंदगी के आखिरी दिनों की। वह शासक जिसने लगभग 50 सालों तक राज किया, जिसने अपने भाइयों को मरवा दिया, अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया, जिसने जजिया कर लगाया, दक्षिण में युद्ध किए और मुगल साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी सीमा तक पहुंचाया। लेकिन आखिर में क्या बचा? बस पछतावा, अकेलापन और एक ऐसी मौत जो किसी भी सम्राट के लिए भयावह सपना होती। जब औरंगजेब की उम्र बढ़ने लगी तो उनकी कठोरता भी बढ़ती चली गई। उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा युद्धों में बिताया। वे कट्टर सुन्नी इस्लामिक विचारधारा के समर्थक थे और उन्होंने अपने शासन में कई सख्त धार्मिक नीतियां लागू की। हिंदू मंदिरों को तोड़ा, संगीत पर प्रतिबंध लगाया और अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक गए। उनका मानना था कि ताकत और धर्म के नाम पर वे सब कुछ सही कर रहे हैं। लेकिन जब उनकी जिंदगी का सूर्य अस्त होने लगा तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जो कुछ भी किया वह शायद उनके खुद के लिए ही नुकसानदेह साबित हुआ। 705 में औरंगजेब दक्षिण भारत में अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे। लगभग 26 साल तक उन्होंने मराठों के खिलाफ अभियान चलाया, लेकिन मराठों को कभी पूरी तरह हरा नहीं पाए। एक समय था जब उनका साम्राज्य बंगाल से अफगानिस्तान और कश्मीर से दक्षिण भारत तक फैला हुआ था, लेकिन यह केवल कागजी ताकत थी। युद्धों में उनका खजाना खाली हो गया था। सेनाएं थक चुकी थीं। उनके सबसे वफादार मंत्री और सेनापति भी अब उनकी नीतियों पर सवाल उठाने लगे थे। औरंगजेब खुद भी अब समझने लगे थे कि उनके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई खुद उनके ही खिलाफ थी। औरंगजेब ने अपने बेटों को आपस में लड़ा दिया था ताकि कोई भी इतना ताकतवर न बने कि उनकी गद्दी को चुनौती दे सके। लेकिन यही चाल उनके लिए भारी पड़ गई। उनका सबसे प्यारा बेटा अकबर राजपूतों के साथ मिलकर उनके खिलाफ बगावत कर चुका था। अकबर को दबाने के लिए औरंगजेब ने अपने ही बेटे को मारने की साजिश रची, लेकिन अकबर बच निकला और हमेशा के लिए देश छोड़कर ईरान चला गया। यह वही औरंगजेब थे जिन्होंने अपने पिता को जेल में डाला, अपने बड़े भाई दारा शिकोह का कत्ल करवाया और अपने ही बेटे से डरने लगे। क्या यह शक्ति थी या अकेलापन? अंत के दिनों में औरंगजेब ने अपने बेटे आजम शाह को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने लिखा, मैं अकेला आया था और अकेला जा रहा हूं। मैंने बहुत पाप किए हैं, न जाने अल्लाह मुझे माफ करेगा या नहीं। मेरा जीवन निरर्थक रहा। यह वही शासक था जिसने खुद को सबसे ताकतवर समझा और अब वह अपनी ही गलतियों से घिरा हुआ था। 20 जनवरी 707 को जब वह अहमदनगर पहुंचे तो उनकी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। कहा जाता है कि वे इतनी कमजोरी महसूस कर रहे थे कि खुद का सामान उठाने की भी ताकत नहीं थी। उनके शरीर पर कांपती हुई खाल और आंखों में पछतावे की गहराई थी। एक दिन उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि उनके पास अपनी कब्र के लिए भी पैसे नहीं हैं। वे अपनी पुरानी टोपियां सिलकर जो थोड़े पैसे कमाते थे, उन्हीं पैसों से अपने अंतिम संस्कार का इंतजाम करना चाहते थे। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब ने अपनी आखिरी सांस ली। उनके बादशाह बनने के 49 साल बाद उनकी कहानी का अंत हो गया। लेकिन इस मौत में कोई शाही शान नहीं थी, कोई भव्य मकबरा नहीं था, कोई जश्न नहीं था। उन्हें खुलदाबाद महाराष्ट्र में दफनाया गया, बिना संगमरमर, बिना किसी शाही निशानी के। बस मिट्टी की एक साधारण कब्र जहां आज भी कुछ फूल रखे जाते हैं। औरंगजेब के जाने के बाद मुगल साम्राज्य बिखरने लगा। उनके बेटों में सत्ता संघर्ष छिड़ गया। मराठे, सिख और राजपूत फिर से ताकतवर बनने लगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करने लगी। औरंगजेब की मौत के महज 150 साल बाद ही मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। 1957 की क्रांति के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और दिल्ली से निकाल दिया। औरंगजेब की जिंदगी एक सबक है। एक ऐसा शासक जिसने अपनी पूरी जिंदगी ताकत और धर्म की कट्टरता में बिताई, लेकिन अंत में खुद को अकेला और असहाय पाया। आज भी इतिहास औरंगजेब को याद करता है। कुछ लोग उसे महान योद्धा कहते हैं तो कुछ उसे एक जालिम तानाशाह मानते हैं। लेकिन जो बात सबसे अहम है वह यह
कि अगर एक शासक अपने लोगों की परवाह नहीं करता तो अंत में वह अकेला रह जाता है। आपका इस कहानी पर क्या विचार है? क्या औरंगजेब की नीतियां सही थीं या उन्होंने मुगल साम्राज्य के पतन की नींव रखी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की अपडेट मिलती रहे।